हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो ये है दोपहर का समय और आज है 12 जुलाई, दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर बाथरूम वगैरह मुझे क्लीन करना था, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट नहाई हूँ। तो क्लीन वगैरह करके कपड़े वगैरह धोकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और तो आज बाल धुल के नहाया था मैंने, शुक्रवार था। तो वही बिंदी यहाँ पे लगा रही हूँ, बिंदी गिर गई थी। और बाल भी सुखा लेती हूँ और फिर कर लेती हूँ अपनी पूजा भगवान की। तो जिस दिन हम लोग बाल धोते हैं उस दिन बाल में सिंदूर ज़रूर लगाते हैं, मांग खाली नहीं रखते। तो वही मैं बालों को सही करके और सिंदूर भी लगा लिया था, बिंदी भी लगा लिया था। तो यहाँ पर चलिए देखिए, पूरे घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है और कर लूँगी पूजा। तो गंगा जल शायद इसमें ख़त्म हो गया था और मैं छिड़कने में लगी थी, तो वही मैं सोच रही थी कि इसमें से गंगा जल क्यों नहीं निकलता। वही मैं इसको चलती हूँ, पहले भर लेती हूँ, बाद में छिड़कती हूँ। तो पूरे घर में मैंने गंगा जल छिड़क लिया था और पूजा कर ली थी, धूप दीप दिखा दिया था। आज कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया है सुबह का, वही सुबह चाय नाश्ता और लंच हमारा बन गया है। सुबह ही दाल चावल रोटी मैंने बनाया था सिंपल, तो वो सब मैंने आज सूट नहीं किया है। क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, तो उसमें ही काफ़ी टाइम निकल गया। तो हो सकेगा तो रेसिपी मैं शाम तक डालूँगी दूसरे ब्लॉग में। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और चाय नाश्ता यहाँ पर सभी का हो गया था। तो चलिए यहाँ पर बना लेती हूँ चाय। और रात को मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो बच गए थे, तो नाश्ते में वही ले लेंगे, चाय और आलू का पराठा। और आज मौसम देख लीजिए, एकदम खिला खिला है, सुबह से ही धूप निकली हुई है। तो आज मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया है, तो आज मैं अपने पेड़ पौधों को जो है उनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी गमले के अंदर, क्योंकि वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं। 2-3 दिन से मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा। कोई ना कोई काम आ ही जाता है। तो जो ज़रूरी काम है मैंने सोचा उनको पहले निपटा लूँ। तो आज मैं उनको लगा दूँगी गमलों में। मिट्टी वगैरह मैंने मंगा के पहले ही रख लिया था। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ मिट्टी बिकती है मुंबई में। तो 10 रुपए का एक पैकेट आता है, 1 किलो का एक पैकेट रहता है। तो ये 4 पैकेट मैंने मंगा लिया, और कम लगेगा तो मैं फिर मंगाऊंगी। अभी 5 किलो तक मिट्टी और मंगाऊंगी। और यहाँ आप कहीं से भी मिट्टी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मना रहता है कहीं भी खोदना और ये सब करना। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर शहरों में ख़रीद कर ही मिट्टी, मुंबई में तो ऐसा ही है, दूसरे शहरों का तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर तो हम लोग पौधे वगैरह अगर घर में लगाते हैं तो मिट्टी हमें ख़रीद कर ही लाना पड़ता है। और खाद का तो घर में ही, जो चीज़ हमको नॉलेज है वो तो खाद घर में ही हम लोग देते रहते हैं कुछ ना कुछ। और मिट्टी वगैरह ख़रीदना पड़ता है, फिर भी पत्तों में कीड़े ना लगे, पौधे में कीड़े ना पकड़े, तो नर्सरी में जाएंगे तो वो दुकानदार देता है। तो नर्सरी में मैं गई हूँ, तो वहाँ से मैं इसमें दवा छिड़कने वाली भी लेकर आई हूँ। और यहाँ नर्सरी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी है, कभी चलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और बहुत सा वैरायटी के पौधे पेड़ सब मिलते हैं। और ये फूल देखिए, जब मैंने पौधा ख़रीदा था तो इसमें खिला हुआ था पहले से ही, और एक कली भी लगी हुई है। तो वो खिलेगी जब, तो मैं गणेश भगवान को पहला फूल अर्पण करूँगी। तो और ये तुलसी जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, लगाया भी था मैंने इसको कि शायद लग जाएंगी,
पर नहीं लगी, और जड़ देखिए कितनी मजबूत थी। गिरने के वजह से ये मुरझा गई, और ये 2-3 साल का उससे ज़्यादा पुरानी हमारे घर में तुलसी मैया थी, और ये शिफ्टिंग वगैरह में ख़राब हो गई तो मुरझा गई। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि अच्छा खासा हरा भरा मेरा तुलसी का पौधा और सूख गया। तो चलिए कोई बात नहीं, गुड़हल के पेड़ में एक तुलसी का पौधा और अपने आप ही जगा हुआ है और खूब बड़ा हो गया है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये गुलाब को लगा देती हूँ इसमें। तो प्लास्टिक निकाल दूंगी और मिट्टी के 2 पैकेट डाल दी हूँ, और इसको डाल के थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं सब में डाल के इसी तरह से लगा दूंगी सारे पौधों को। और गुलाब की तो खाद सबसे अच्छी होती है चाय पत्ती। आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती को मत फेंकिए, उसको धोकर स्टोर कर लीजिए, धो लीजिए जिससे चींटियाँ वगैरह पेड़ में ना लगें। तो धोकर थोड़ा सा उसको चलनी में या किसी चीज़ में सूखने के लिए रख दिया, और बाद में आप उस चाय पत्ती को इसमें डालिए। उससे पौधा बहुत ग्रो करता है गुलाब का। और फूल अगर उगते हैं तो जब मुरझाने लगे फूल, तो ये देखिए कली दिखा रही हूँ मैं आपको, कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, फूल बनेगी तो फूल वगैरह जो मुरझाने लगते हैं तो उसको छोड़िए मत पौधों में, उसको कट करके निकाल दीजिए। तो इससे पौधा हमारा और भी ग्रो करता है, बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी मैंने डाल दी थी। तो गमला ये थोड़ा बड़ा है पॉट, तो इसमें ही 2 से 3 पैकेट तो इसमें ही आ गई मिट्टी हमें कम पड़ेगी, मंगाना ही पड़ेगा। 5 किलो मिट्टी मैं और मंगाऊंगी। और इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से ही वो करिए, पुश करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मत दबाइए इसको। और ये है गुड़हल का पौधा, इसमें तुलसी का पौधा अपने आप ही जगह है। तो इसके बगल में ही वो तुलसी का जो पौधा था पहले वाला रखा था, तो शायद उसमें बहुत सारी मंजरी आई हुई थी, तो तुलसी के बीज झड़ के शायद इसमें गिरे थे, तो पौधा अपने आप ही उगा हुआ है। ये देखिए, और बहुत बड़ा हो गया है, जड़ भी इसकी बहुत मजबूत है। ये देखिए अपने आप ही तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो इसको निकाल के मैं इसमें लगाऊंगी। इसमें लगा रही थी लेकिन अभी मैंने इसका पॉट बदल दिया है। इसको मैंने छोटे से टब था मेरे पास, तो उसी टब में लगा दिया है मैंने। और इसको भी थोड़ा सा गोंद देती हूँ जिससे ये भी थोड़ा ग्रो करे। तो इसमें ज़्यादा फूल तो आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी एक दो फूल निकलते रहते हैं, और बहुत बड़ा गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल का पौधा है वो। और तुलसी को देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें। ये मेरे पास छोटा सा टब था पर्पल कलर का, तो उसमें मैंने तुलसी को लगा दिया है। और इसमें मैंने जो पुराना वाला मेरे पास ये था गमला, तो उसमें मैंने जूही का पौधा लगा दिया, और मिट्टी हो गई है कम देखिए। तो आज तो मैं जा नहीं पाऊँगी, कल या परसों जैसे भी गई या किसी से मंगाया तो मंगा के इसमें मिट्टी और दवाई साथ में डाल दूँगी। दवा मैंने अभी नहीं डाला है, देखिए लग गया। और मैं बातें करती जा रही हूँ अपनी बेटी से कि देखो सारे पौधे लग गए हैं, और अभी मुझे और भी पौधे लगाने हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है पौधों को लगाने का। तो ये सब मैं करती रहती हूँ, छोटा छोटा एक्टिविटी। तो चलिए इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। और मिट्टी बहुत गीली थी, क्योंकि बारिश हो रही है तो छींटे उठते हैं, तो मिट्टी गीली थी, तो पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और सारे काम करके उधर साफ़ सफाई करके खाना खा के लंच कर लिया था हम लोग ने, और यहाँ आराम कर रही हूँ। और थोड़ी देर में ही आ गया था हमारा फ्लिपकार्ट से एक पार्सल। तो ये पार्सल मैं आपको इसमें क्या आया है वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं पे आपसे लेती हूँ मैं विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत बहुत लगती है इसमें ब्लॉग बनाने में, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे फिर एक नया वीडियो लेकर आती हूँ। बाय बाय।